हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 17 देखेंगे। चैप्टर का नेम है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। हम लोग जैसा कि टैपिंग नोट्स से ये चैप्टर को कवर कर चुके हैं, बट मैं बोली थी कि हैंड रिटन नोट्स मैं करके दूंगी, तो वही हैंड रिटन नोट्स से आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू ब्राइट लाइट, स्मोक एंड डस्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ बिग सिटीज, दैट्स वाई स्टार नॉट क्लियरली सीन। हम लोग फील कर चुके हैं, जो लोग शहर और गांव में रहे होंगे वो लोग ये चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि आप शहरों में अगर रात में अमावस्या की रात हो, जिस दिन चांद नहीं निकलता, उस रात को हम लोग अगर स्काई को देखते हैं तो वहाँ पे तारे बहुत कम नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और वही सेम डे हम लोग गांव में जा कर के देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे स्काई में तारे नज़र आएंगे। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि शहरों में पॉल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं होता है, डस्ट स्मोक वगैरह होता है, इसलिए वहाँ शहरों में स्टार्स नज़र नहीं आते। और सेम डे आप गाँव में जा कर के देखिएगा तो नज़र आएंगे, क्योंकि गाँव में पॉल्यूशन ना के बराबर है, इसलिए वहाँ के एटमॉस्फेयर क्लियर होता है। दैट्स वाई हम लोग स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं। शहरों में भी नज़र आते हैं बट बहुत कम। तो यही कारण है स्टार्स कम और ज़्यादा दिखने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। द स्टार्स, द प्लैनेट, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो रात के टाइम में स्काई में सबसे ज़्यादा चमकीला नज़र आने वाला जो है वो है हमारा मून। और जितने भी स्टार्स या फिर प्लैनेट या फिर मून जितने भी स्काई में हमें नज़र आते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? तो सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है, मैं वो जो टाइपिंग वाला नोट्स में इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दी थी। सेलेस्टियल बॉडी मैं बोली थी कि स्टार्स ही है। जितने भी स्काई में आपको नज़र आएंगे या तो वो तारे हैं या फिर स्टार्स है, क्योंकि मुझे नेकेड आई से हम लोगों को वो समझ में नहीं आता है कि वो स्टार है या फिर प्लैनेट है या फिर क्या है। तो जितने भी स्काई नज़र आता है, जितने भी ऑब्जेक्ट, वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर फिनोमेना कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो ये जितने भी स्काई में आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं उसके स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी गतिविधि या फिर उसकी जितनी भी एक्टिविटी है उसके स्टडी को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है, द होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल कॉल्ड फुल मून डे। जब पूरी चंद्रमा हम लोग को नज़र आता है तो उसको क्या बोलते हैं? फुल डे मून, या फिर उसको हम लोग हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। 15 डे मून नॉट विजिबल, उसको 15 डे में जब पूर्णिमा के बाद जब चांद जो है घटने लगता है, उसका साइज डिक्रीज होने लगता है, तो जब 15th डे आता है तो वो उस दिन नहीं नज़र आता है। तो उस दिन हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू मून डे बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डे ऑफ न्यू मून डे मून कॉल्ड क्रिसेंट मून। और जो 15 डे में मून नहीं नज़र आता है, फिर उसके नेक्स्ट डे जब बहुत छोटे साइज का चांद नज़र आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिसेंट मून। ये सब याद करिएगा। स्मॉल पोर्शन ऑफ मून इज़ विजिबल, उस दिन सबसे छोटा चांद का साइज नज़र आता है, उसी को क्रिसेंट मून कहते हैं। नेक्स्ट है, द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट of the moon as seen during a month
आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ मून क्या है कि 1 मंथ में उसका प्रत्येक डे अलग अलग साइज नज़र आता है, तो वही अलग अलग साइज को ही फेजेस ऑफ मून कहते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मून डे सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। और हमारे भारतीय संस्कृति में मून को ही देख करके बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वो कौन कौन सा फेस्टिवल है देख लेते हैं। दिवाली, न्यू मून डे, जिस दिन न्यू मून डे होता है उस दिन दिवाली मनाया जाता है, मीन्स कि अमावस्या के दिन 15 डे ऑफ पूर्णिमा। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे, फुल डे मून, ये पूर्णिमा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि 13th नाइट ऑफ मून, ये 13th नाइट ऑफ मून को मनाया जाता है। ईद उल फितर नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसेंट मून। ठीक है, समझ गए? तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। मून डज नॉट प्रोड्यूस लाइट बट स्टार्स प्रोड्यूस लाइट। मून जो है वो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, मीन्स कि अपना लाइट इमिट नहीं करता है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है हमारे ओर। इसलिए हम लोग को लगता है जैसे चंद्रमा इमिट कर रहा है लाइट, बट वो लाइट इमिट नहीं करता है। स्टार्स प्रोड्यूस लाइट, और स्टार्स जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है या फिर इमिट करता है। नेक्स्ट है मून एंड प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट सनलाइट, दैट्स वाई दे अपीयर लाइक इमिटिंग लाइट। मून और प्लैनेट जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि वो लाइट इमिट कर रहे हैं। तो ये देखिए रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसका फिगर। ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। ठीक है, तो तो इस प्रकार जिस ओर चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो चंद्रमा का ये सूर्य आपका, तो इस प्रकार से ये चंद्रमा में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये है इस पार्ट से ये रिफ्लेक्ट करता है इधर। तो आपका ये पृथ्वी का इस साइड ये सूर्य का लाइट पड़ रहा है, तो इस साइड आपका दिन है, और ये साइड दूसरे साइड नाइट है, और यहाँ पे चांद का प्रकाश पड़ रहा है। तो इधर नाइट है तो इधर सूर्य चांद का प्रकाश नज़र आएगा आपको, और जस्ट अपोजिट इधर तो नज़र दिन है तो आपको चंद्रमा नज़र नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको रिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मून, नो एटमॉस्फेयर नो मून, नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। चंद्रमा में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे आप कुछ बोलोगे तो कुछ किसी को सुनाई नहीं देगा। नो वाटर, वाटर भी नहीं, नो लाइफ, ओनली क्रेटर्स एंड माउंटेन्स, मीन्स कि केवल वहाँ गड्ढे और पहाड़ हैं। डिड यू नो ऑन July 21, 1969 Indian time, the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है जुलाई 21, 1969 को ये मून पर गए थे। ही वॉज फॉलोड बाय एल्विन एल्ड्रिन। ये दो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है द स्टार्स, स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। अब स्टार्स के बारे में देखेंगे। स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, स्टार्स जो है अपने लाइट इमिट करते हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, सन भी है जो स्टार ही है, और ये बहुत नज़दीक है पृथ्वी के।
द सन इज़ नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सन के बाद नियरेस्ट स्टार जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सच लार्ज डिस्टेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट किलोमीटर एज लाइट ईयर। ऐसे जो बड़े बड़े डिस्टेंस है उसको हम लोग लाइट ईयर से मीन्स की उसको एक्सप्रेस करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ अबाउट 8 लाइट मिनट्स। जो अर्थ और सन के जो बीच की दूरी है वो लाइट ईयर में वो 8 लाइट मिनट्स है। द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम बट दे आर नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। स्टार्स जो है वो दिन में भी स्काई में नज़र आते हैं बट क्यों नहीं नज़र आते हैं, ये स्टार्स जो है वो दिन में भी स्काई में होते हैं बट ये नज़र इसलिए नहीं आते क्योंकि सन का जो ब्राइटनेस है सन का ब्राइट लाइट के कारण है। नेक्स्ट है कंस्टलेशंस। ये क्या है, तो ये ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस शेप में नज़र आ रहा है, उसी को हम लोग कंस्टलेशंस कहते हैं। द स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कंस्टलेशंस। फेमस कंस्टलेशंस देखते हैं। उर्सा मेजर जो है ये आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स है, सीन इन समर टाइम, और ये समर में दिखता है। ऑल्सो नोन एज बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि। ये है जो समर में नज़र आता है और इसको क्या क्या और नामों से जानते हैं, तो बिग डीपर, ग्रेट बियर और या सप्तऋषि। इसमें 7 स्टार्स होते हैं। लुक लाइक क्वेश्चन मार्क और लैडर, ये क्वेश्चन मार्क या फिर कलछी के आकार में नज़र आता है। सेकेंड है ओरियन, सीन ड्यूरिंग विंटर सीजन इन द लेट इवनिंग। ये विंटर टाइम में नज़र आता है और थोड़ा लेट इवनिंग में, मतलब 8-9 बजे या फिर 7-8 बजे। 7 और 8 स्टार्स होता है इस स्टार्स के ग्रुप में, ऑल्सो कॉल्ड हंटर। द स्टार्स सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार in the sky is located close to Orion constellation। सीरियस जो है ये ब्राइटेस्ट स्टार है। ये सीरियस जो है ये स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट दिखने वाला स्टार है और ये ओरियन कंस्टलेशन के क्लोज में दिखता है। नेक्स्ट है कैसियोपिया, सीन इन द नॉर्दर्न स्काई। ये नॉर्थ स्काई में नज़र आएगा आपको। सीन ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और ये विंटर में नज़र आएगा और अर्ली नाइट में। लुक्स लाइक डिस्टोर्टेड लेटर WM, और ये WM की तरह नज़र आएगा आपको। अब देखते हैं सोलर सिस्टम। ये आपका सोलर सिस्टम है। मेरकुरी सबसे नियरेस्ट टू द सन, फिर आपका आता है वीनस, फिर आपका अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इस प्रकार से आपका ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या क्या है? इन सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स एंड मेटियोर्स। इसमें सोलर सिस्टम में क्या क्या है? तो प्लैनेट है, कॉमेट है, एस्ट्रॉयड्स है एंड मेटियोर्स है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स कीप्स देम रिवॉल्विंग अराउंड इट, और ये
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, जितने भी सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं मान लीजिए, वो सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट है प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मेरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये सीक्वेंस जो है सन से इनके डिस्टेंस के सीक्वेंस है। सन से जो सभी प्लैनेट्स का सीक्वेंस है, कौन किससे कौन सबसे नज़दीक है और फिर कौन सबसे दूर है, इसके हिसाब से ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट है डिड यू नो टिल 2006 देयर वर 9 planets in the solar system. Pluto was the farthest planet from the sun. In 2006, the International Astronomical Union (IAU) adopted a new definition of a planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer a planet of the solar system. मीन्स कि 2016 में प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया गया क्योंकि वो सोलर सिस्टम का जो न्यू डेफिनेशन था उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा था। अब देखते हैं द सन। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार। सन जो है सबसे नियरेस्ट स्टार है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट्स। ये सन जो है सबसे नियरेस्ट है अर्थ के लिए स्टार में, और ये एनर्जी का सोर्स है, और ये जो है हीट और लाइट का मेन सोर्स है सभी प्लैनेट्स के लिए। द प्लैनेट्स डू नॉट इमिट लाइट बट अपीयर्स लाइक इमिटिंग लाइट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। Planets do not twinkle. Planets keep changing their position with to the sun. A planet has a definite path in which it revolves around the sun is called orbit. Planet जो है वो जिस पाथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। द टाइम by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. जिस पाथ पे प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं और एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है सम प्लैनेट्स आर moons, satellites revolving around them. कुछ प्लैनेट्स के उसके मून्स और सैटेलाइट होते हैं और कुछ के नहीं भी है। जैसे मरकुरी है, उसका अपना मून या फिर प्लैनेट नहीं है। अर्थ का जैसे मून है, इसका ये मून है सैटेलाइट, उस प्रकार मरकुरी का नहीं है। और जो भी प्लैनेट का मून होता है वो उस प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। कोई भी प्लैनेट है और उसके चारों ओर कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, या फिर उस प्लैनेट का मून। मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और ये मून जो है ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का।
Man-made satellites revolving around the Earth are called artificial satellite. नेचुरल सैटेलाइट होता है बट मानव मैन मेड सैटेलाइट भी होता है जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। मेरकुरी, बुध, नियरेस्ट टू द सन। मेरकुरी जो है सबसे नियरेस्ट है सन के। इट कैन बी सीन एट जस्ट सनराइज और सनसेट नियर द हॉरिजॉन। और ये सनसेट और सनराइज और सनसेट के जस्ट बाद आपको हॉरिजॉन्टली नज़र आएगा। नो सैटेलाइट, इसका सैटेलाइट नहीं है। वीनस, शुक्र, नियरेस्ट टू अर्थ, ये अर्थ के नियरेस्ट है, इसको नेबर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, ये सबसे ब्राइट दिखने वाला अब हम लोग देखते हैं वीनस, शुक्र, मीन्स कि शुक्र नियरेस्ट टू अर्थ, ये अर्थ के नियरेस्ट है। नेबर ऑफ अर्थ, इसको नेबर पड़ोसी, अर्थ के पड़ोसी भी कहते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, और ये स्काई में नाइट के टाइम सबसे ब्राइट नज़र आने वाला है। सीन इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज एंड वेस्टर्न स्काई आफ्टर सनसेट, ये ईस्टर्न में सनराइज़ के टाइम नज़र आएगा और मीन्स कि सनराइज से जस्ट पहले नज़र आएगा और सनसेट के जस्ट बाद वेस्ट में आपको नज़र आएगा। ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। नो मून, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये पॉइंट भी याद रखने योग्य है। जिसका रोटेशन दिया हुआ है वो याद रखिएगा। ये ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करता है, मीन्स कि सन के चारों ओर जो घूमता है, इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट। इट शोज फेजेस लाइक मून, और ये फेजेस मून के फेजेस जो होते हैं, शेप का फेज होता है, उसी प्रकार ये भी इसका भी फेज नज़र आता है, बट हमको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है द अर्थ, ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है वो है अर्थ। सीन एज ब्लू ग्रीन फ्रॉम स्पेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर एंड लैंड मास, और ये ब्लू ग्रीन स्पेस से नज़र आता है क्योंकि वाटर और लैंड मास के रिफ्लेक्शन के वजह से। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द plane of its orbit. The tilt is responsible for the changing of season on the earth. ये अर्थ जो है ये परपेंडिकुलर अपने प्लेन पे नहीं रोटेट करता है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर के रोटेट करता है, जिसकी वजह से ही सीज़न चेंज होता है। बरसात, गर्मी, ठंडा, ये जो सीज़न है यही टिल्ट रोटेशन की वजह से चेंज होता है पृथ्वी में। द अर्थ हैज़ ओनली मून, द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, मीन्स कि इसका नेचुरल मून एक ही है जो कि है मून, चंद्रमा। मार्स, मंगल, अपीयर रेडिश सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, मंगल जो है रेड नज़र आता है इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। 2 नेचुरल सैटेलाइट, और इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। मंगलयान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मास ऑर्बिट मिशन मंगलयान ऑन November 5,
2013. 2013. It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. With this, India became the first country in the world to do so in its first attempt. ये मंगलयान है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको मंगल जो प्लैनेट है मार्स प्लैनेट के ऑर्बिट के अराउंड घूमने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च किया गया? तो नवंबर 5 को 2013 में। और ये उस ऑर्बिट में कब पहुंचा? तो 24 सितंबर 2014 को। ठीक है, अब देखते हैं 5वां प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति, लार्जेस्ट प्लैनेट। ये सबसे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जुपिटर। उसमें कम से कम 13 आपका अर्थ के साइज का जो प्लैनेट है वो जुपिटर में आ सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और इसके सैटेलाइट भी है बहुत ज़्यादा। 4 लार्ज मून्स, इसके 4 बड़े सैटेलाइट्स हैं। अबाउट 318 टाइम्स लार्जर मास दैन द अर्थ, और इसका मास जो है वो अर्थ से 318 टाइम्स ज़्यादा है। सैटर्न, सनी, अपीयर्स येलोविश इन कलर। ये सैटर्न जो है, सनी जो है, येलो कलर नज़र आता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स बट नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। इसमें इसके चारों ओर रिंग प्रेजेंट है बट ये नेकेड आई से नज़र नहीं आता। लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और इसके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। इट्स डेंसिटी इज़ लेस दैन वाटर, और इसका डेंसिटी जो है वाटर से बहुत कम है। अगर हम कह सकते हैं कि सनी मतलब प्लैनेट जितना बड़ा है उसके थोड़ा बहुत भी अगर पानी ज़्यादा रहे और उसको हम पानी में डिप करते हैं तो वो डूब नहीं जाएगा, जबकि वो तैरने लगेगा। इस प्रकार से इसका डेंसिटी कम है। यूरेनस, अब नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस, आउटरमोस्ट थर्ड प्लैनेट। ये प्लैनेट्स को, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इनर प्लैनेट्स और दूसरा है आउटरमोस्ट प्लैनेट। तो ये यूरेनस जो है 4 जो है वो इनर में आते हैं और 4 आउटर में आते हैं। तो ये यूरेनस जो है ये लास्ट थर्ड जो है आउटरमोस्ट प्लैनेट है। इट ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट हैज़ हाईली टिल्ट रोटेशनल एक्सिस, और इसका जो रोटेशनल एक्सिस है सूर्य के चारों ओर घूमने का जो इसका है वो है टिल्ट, बहुत ज़्यादा टिल्ट है ये। इसका रोटेशन भी याद कर लीजिएगा। नेपच्यून, आउटर मोस्ट प्लैनेट, नेपच्यून जो है सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट है। लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, और इसके सैटेलाइट बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं इनर प्लैनेट्स। The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, are much nearer the Sun than the other 4 planets are called inner planets. They have very few moons. ये 4 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 जो है सन के बहुत नज़दीक है, इसलिए इसको इनर प्लैनेट कहा जाता है। और ये इनके चारों के बहुत कम मून्स है, किसी के हैं और किसी के नहीं भी है। आउटर प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, आर मच फार अवे दैन द इनर प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स. They have large number of moons.
तो ये 4 मार्स के बाद जितने भी 4 जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये 4 ये इनर मोस्ट प्लैनेट से बहुत दूर है, इसलिए इसको आउटर मोस्ट या फिर आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। और इनके जो मून्स या फिर सैटेलाइट कह लीजिए बहुत कम है, बोलते बहुत ज़्यादा है। ये देखिए अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका क्या है, एस्ट्रॉयड्स है, जो मार्स और जुपिटर के बीच के गैप में प्रेजेंट है। अब देखते हैं एस्ट्रॉयड्स, इसको बोलते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह। फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो लार्ज गैप है वहाँ पे पाए जाते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। और ये सेलेस्टियल बॉडी ही है जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, इसी को एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। कॉमेट्स, धूमकेतु, ऑल्सो मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, द रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये है जो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अ कोमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल। और ये कैसे नज़र आता है, ब्राइट हेड और लॉन्ग टेल। द टेल ऑफ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और इसका टेल जो है सूर्य के अपोजिट होता है और से हेड जो है वो सूर्य की ओर होता है। द पोलर कॉमेट इज वन पॉपुलर कॉमेट इज हैलिस comet which appear after nearly every 76 years. It was last seen in 1986. ये पॉपुलर जो कॉमेट है वो हैली कॉमेट है जो कि 76 ईयर बाद नज़र आता है और ये लास्ट 1986 में नज़र आया था। ये है फिगर कॉमेट का। ये जो हेड आपका वो सन की ओर होता है और इसका टेल जो है वो जस्ट अपोजिट होता है सन के। मेटियोर्स एंड मेट्रोलाइट, उल्काएं और उल्कापिंड। समटाइम्स सीन ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई आर कॉमनली कॉल्ड मेटियोर्स और शूटिंग स्टार। दे आर नॉट स्टार। ये क्या है, हम लोग कभी कभी जो हम लोग जिसको बोलते हैं तारा टूट करके गिर रहा है तो बोलते हैं कि कोई अच्छा सा विश मांगो वो पूरा हो जाए। तो वही विश मांगने का जो हम लोग निंजा टेक्निक अपनाते हैं तारा के टूटने की, वही है ये आपका मेटियोर्स। A meteor is a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time, it has very high speed. The friction due to the atmosphere gets it up. It glows and evaporates quickly. और ये जो ऑब्जेक्ट है वो एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो वो जल करके इवेपोरेट होता है। तो वही जब जलता है तो हमको नज़र आता है तो हम लोग बोलते हैं तारा टूट के गिरा, लेकिन वो तारा नहीं होता है, वो सेलेस्टियल बॉडी होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो जलना स्टार्ट होता है और वही चमकीला नज़र आता है। सम मेटियोर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर द इवेपोरेट completely. The body part that reaches the earth is called the meteorites. और कुछ मेटियोर जो है वो साइज में बहुत बड़ा होता है जिसके कारण वो पृथ्वी में पहुँचते पहुँचते वो पूरी तरह से कम्प्लीटली
एवापोरेट नहीं हो पाता है, तो उसका कुछ पार्ट पृथ्वी पे पहुंच जाता है। तो इतने बड़े साइज के जो होते हैं उसी को हम लोग मेटेओराइट बोलते हैं। और ये साइंटिस्ट के लिए हेल्पफुल होता है रिसर्च करने के लिए। ये आपका हो गया मेटेओर्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? जो मैनमेड सैटेलाइट है, जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूमता है और बहुत सारे न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब देखते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स, दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, और इसको अर्थ से लॉन्च किया जाता है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर दैन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। इसको अर्थ से लॉन्च किया जाता है, और अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट जो मून है उसके नियर इसको लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट है सम इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्ट फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। ये जो है अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है। तो आर्यभट्ट है जो इंडियन सैटेलाइट सबसे पहला है, फिर इनसाइट है, फिर IRS है, कल्पना 1 है, एडुसैट है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या क्या एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का? तो फर्स्ट है यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल्स। वेदर का सिचुएशन कंडीशन जानने के लिए, प्लस में टेलीविज़न जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी आपका सैटेलाइट के थ्रू होता है। इसका टेलीविज़न रेडियो का सिग्नल्स यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। टेली कम्युनिकेशन मीन्स के जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं बात करने के लिए, वो उसका और रिमोट का सेंस जो होता है, सेंसिंग कैपेसिटी, वो यही सैटेलाइट की वजह से होता है। ये देखिए आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इस प्रकार से नज़र आते हैं। देख लीजिए कीवर्ड्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एस्ट्रोइड्स, कैसिपिया, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कॉमेट्स, कंस्टलेशंस, लाइट ईयर, meteorites, meteors, natural satellites, orbit, Orion, phases of moon, planets, pole star, remote sensing। ये पोल स्टार आपका अर्थ के जस्ट पोल के डायरेक्शन में स्टार है, उसी को पोल स्टार कहते हैं। सोलर सिस्टम, रिमोट सेंसिंग स्टार्स, उस सब में से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये आप लोग व्हाट यू हैव लर्नड देख लीजिएगा, इसमें कोई भी पॉइंट्स आपका NCERT में नहीं छोटा है जो कि आपके एग्ज़ाम में आए और आप ना कर पाओ, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। टाइपिंग नोट्स नहीं भी कीजिएगा तो इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।